इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की दुनिया में किसी भी एरिया की ग्रोथ पोटेंशियल तय होती है उसकी लोकेशन से। किसी जगह के भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर और उस इलाके के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। 2021 में हरियाणा में फरीदाबाद और फरीदाबाद में IMT फरीदाबाद ऐसी ही लोकेशंस हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले बात करते हैं IMT फरीदाबाद की लोकेशन की। IMT फरीदाबाद यानी फरीदाबाद की इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। अगर IMT फरीदाबाद के चारों तरफ की लोकेशंस पर नजर डालें तो आपको एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण शहर नजर आएंगे। इनमें से कई इलाके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिहाज से बड़ी संभावनाओं वाले हैं। NCR में आने वाला IMT फरीदाबाद हरियाणा के गुरुग्राम, दिल्ली, यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, जेवर, टप्पल और हरियाणा के सोहना और मानेसर से घिरा हुआ है। IMT फरीदाबाद के एक तरफ दिल्ली है तो उसके ठीक सामने दूसरी तरफ जेवर और टप्पल हैं। एक तरफ गुरुग्राम है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का खुर्जा और बुलंदशहर हैं। एक तरफ यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा का सोहना। इसका मतलब ये हुआ कि फरीदाबाद की इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ऐसे इलाकों के बीचों बीच स्थित है जो आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर तरक्की हासिल करने वाले हैं। खुद IMT फरीदाबाद भी हरियाणा का सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एपिसेंटर है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HSIIDC ने 1750 एकड़ जमीन पर IMT फरीदाबाद को डेवलप किया है। फरीदाबाद की इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एक ऐसा इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। यहां ऑल वेदर मेटल रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर वर्क्स और अच्छा सीवेज डिस्पोजल सिस्टम उपलब्ध है। यहां ग्रुप हाउसिंग, रेसिडेंशियल प्लॉट्स और इंडस्ट्रियल हाउसिंग का भी इंतजाम है। इसके अलावा यहां कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल साइट्स भी हैं। हरियाणा सरकार यहां एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। IMT फरीदाबाद ने हरियाणा की उम्मीदों को पूरा करना भी शुरू कर दिया है। यहां कई दिग्गज कंपनियां अपना कामकाज चालू कर चुकी हैं। IMT फरीदाबाद 90 मीटर चौड़ी सड़क के जरिए नेशनल हाईवे नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। अब अगर फरीदाबाद की लोकेशन की बात करें तो फरीदाबाद के उत्तर में दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट में नोएडा और वेस्ट में गुरुग्राम है। फरीदाबाद साउथ दिल्ली से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। फरीदाबाद का दक्षिणी हिस्सा यूपी के ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के IMT जैसे दो बड़े इकोनॉमिक हब्स के बीच में स्थित है। ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का यमुना एक्सप्रेसवे लालपुर में फरीदाबाद से जुड़ता है। मेट्रो लाइन के जरिए फरीदाबाद साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जल्द ही फरीदाबाद को गुरुग्राम और नोएडा से भी जोड़ा जाएगा। फरीदाबाद का दक्षिणी हिस्सा वो एरिया है जहां बेहिसाब ग्रोथ पोटेंशियल है। हाल ही में कराए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बेहतरीन हो चुकी है। अलग अलग एक्सप्रेसवेज, फ्रेट कॉरिडोर्स, रेलवे नेटवर्क और मेट्रो लाइन से फरीदाबाद को जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी फरीदाबाद ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा हरियाणा की सरकार भी फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रपोज्ड खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे, DMIC फ्रेट कॉरिडोर और IMT फरीदाबाद के पास मेट्रो लाइन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें केंद्र और हरियाणा सरकार काफी तेजी से पूरा करना चाहती हैं। फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश सरकार के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, टॉय सिटी और हेरिटेज कॉरिडोर का भी फायदा मिलने जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते फरीदाबाद और उसके आसपास का पूरा इलाका देश के विकास में बड़ा योगदान देने जा रहा है।
इससे भावी स्टार्टअप्स को भी काफी सपोर्ट मिलने वाला है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में आईएमटी फरीदाबाद की ग्रोथ का और फरीदाबाद हरियाणा की ग्रोथ का एपिसेंटर बनता दिखाई दे रहा है।